हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। आज छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो है जो कि एक बुक मैंने पढ़ी थी, जीत आपकी, बाय शिव खेड़ा। आपने भी पढ़ी होगी। अगर पढ़ी होगी तो समटाइम हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग ही ऐसा है, कुछ पढ़ते समझते हैं और देखते हैं और उसके बाद भूल भी जाते हैं। भूलने का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी चलता है। ये ईश्वर ने हमें वरदान दे रखा है। अदरवाइज़ अगर हम पिछले जन्म का भी सब कुछ याद रखें तो जीवन बिल्कुल हेल हो जाएगा और हम अपने पिछले माँ बाप के पीछे दौड़ने लगेंगे। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हम भूलते हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा चलते हैं। उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि जीत आपकी जो है हिंदी में थी शिव खेड़ा के द्वारा। उसके कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ये वीडियो में डालने का मतलब ही यही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ साथ कुछ नया भी अलग से सीखें, ताकि आपको इस 3D वर्ल्ड में भी समझते रहें इस जर्नी को, और 5D में तो आप ऑलरेडी हैं ही। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, शिव खेड़ा जी ने, नंबर 1 पॉइंट मैंने बनाया है कि बी एन ऑप्टिमिस्ट। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई बिगाड़ ही ना सके। है ना अच्छी बात? इतना मजबूत कीजिए अपने मन को कि आपके मन की शांति कोई बिगाड़ ही ना सके। इस तरह से मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए, ये इस तरह से मैं इन्हीं को पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा सा आप पिक्चर देखते जाइए शिव जी की, मैं पढ़ लेती हूँ। ओके। नंबर 2 है, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। जो भी आप कुछ सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो उसे अभी कर डालिए। NOW, नाउ। नाउ मीन्स अभी, आज और अभी। कल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रलय तो चल ही रही है, तो कब करेंगे? तो कीजिए जो भी आपने मन में सोचा है, उस काम को आज ही कीजिए। किसी भी काम को टालने से मुसीबत ही बढ़ती है। नंबर 3, लिव इन द प्रेजेंट। एक ही बात है, लिव इन द प्रेजेंट। आज में जीना शुरू करें। जो काम आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर ना टालें। नंबर 4, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपका एटीट्यूड के अंदर ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, यानी कि हर एक एक्शन में आपका धन्यवाद होना चाहिए। किस चीज़ का धन्यवाद? आपकी सांसों का होने का धन्यवाद। आपकी सांस लेने के लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा, आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही कि आप सांस ले रहे हैं, अंदर बाहर सांसें आ रही जा रही हैं, आपको तकलीफ़ नहीं है, आप सोच के नहीं ले रहे हैं। तो सांसों के लिए धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपने खाने पानी को लेकर ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप हमेशा थैंक्स गिविंग में रहें, धन्यवाद स्वरूप ईश्वर को याद करते रहें। दिक्कतों के बावजूद सहूलियतों पर गौर करें, परंतु आत्मसंतुष्ट ना बैठें, आगे बढ़ते रहें। कितनी भी दिक्कतें आ रही हो, तो फिर भी आपके पास कुछ तो सहूलियतें हैं। जैसे इस टाइम मान लीजिए कुछ भी नहीं है आपके पास, फ़ोन तो है। फ़ोन है ना, देख रहे हैं ना आप, सुन पा रहे हैं, कान हैं आपके, सुन पा रहे हैं, हाथ हैं, हाथ से आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है, या फिर आप लैपटॉप में बैठे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, आप माउस पकड़ रहे हैं, चला रहे हैं, उसको क्लिक कर रहे हैं, आवाज़ को ध्यान से सुन पा रहे हैं। यही बड़ी बात है। ईश्वर का इस चीज़ में भी धन्यवाद कीजिए। नंबर 5, गेट इनटू कॉन्टिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान दें। इनका कहने का यही मतलब है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा मन को छूती है। वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम आपका वही है जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो बहुत वैल्यू करना सिखाती है, अपनी भी और दूसरों की भी। तो सीखने और खाने में वो कहते हैं आगे कि सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। कैसे? क्योंकि अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि बात यह है कि हमने कितना पचाया है। ठीक है ना? और है कि शिक्षा के दायरे में ये बातें शामिल होती हैं, जो मैं बार बार ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बार बार कह देती हूँ कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कुछ खास नहीं है, मज़ेदार नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, हमारी लाइफ प्लान क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, हमें पता ही नहीं होता। हम सिर्फ रोटी खाने और जुटाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अंत तक बुढ़ापे तक भी आपको ये लगा रहता है कि मेरे बच्चे, मेरे पोते
उनके लिए रोटी मैं दे के जा रहा हूँ कि नहीं? ये कोई जीवन नहीं है, ये हमारा सोल पर्पस नहीं होता। तो इस चीज़ में बात कर रहे हैं वो कि शिक्षा के दायरे में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। नंबर 1, अपनी शक्ति को बढ़ाना। शिक्षा वही है जिसमें आपकी शक्ति बढ़ती हो। नंबर 2, शिक्षा वही है जिसमें आपका आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन सीखने को मिलता हो, सेल्फ डिसिप्लिन सीखने को मिलता हो। खुद ही में डिसिप्लिन नहीं है तो हम आगे जनरेशन में या बच्चों को या एजुकेशन जिसको दे रहे हैं बच्चे को, क्या एजुकेशन दे पाएंगे, क्या उसको डिसिप्लिन सिखा पाएंगे? तो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने सेल्फ कंट्रोल है। नंबर 3, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। वही मैं बार बार कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कि ध्यान से सुनना सीख लीजिए। कई बार क्या होता है, सुनना और बोलने से भी मतलब ये भी है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही कमेंट आ जाता है। इट मीन्स आपने वीडियो अभी देखा ही नहीं और कमेंट आपने पहले कर दिया। इतनी आतुरता, इतना इम्पेशंस, इतना ना सुनने वाली बात। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बात ये सही है। मैं नोटिस करती हूँ कि मैंने जस्ट अभी 30 सेकेंड ही हुए हैं अपलोड किए हुए और मैं जस्ट और भी चीज़ें उसमें ऐड कर रही हूँ, देख रही हूँ। इतने में फर्स्ट मैसेज आता है उसी वीडियो के लिए कि थैंक यू मैम, या फिर इसका क्या मतलब है, कैसे करें, जबकि उस वीडियो के अंदर ही सॉल्यूशन है। वीडियो ही वैसा बना हुआ है कि इसको कैसे प्राप्त करें या इससे कैसे छुटकारा पाएँ, कोई भी चीज़, तो आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं। इट मीन्स इतना इम्पेशंस है आपके अंदर, आप चीज़ को देखना सुनने की ताकत ही नहीं है, वो समझ ही नहीं डेवलप हो पा रही है। तो सुनने का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4 है, शिक्षा के दायरे में क्या बात आती है कि सीखने की गहरी इच्छा होना। सीखने की बिल्कुल गहरी इंटेंस आपकी इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि यस, मुझे तो ये सीखना ही सीखना है, मुझे इसको सीखना ही सीखना है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में यही होता है कि रट लो बेटा, एक पीरियड आ गया, दूसरा पीरियड आ गया, तीसरा पीरियड आ गया, 30-40 मिनट्स के आपके पीरियड्स लगते जाते हैं, टीचर्स आती हैं जाती हैं। अभी आप एक चीज़ में मन लगा ही रहे होते हो, दूसरा सब्जेक्ट का खोलना पड़ता है, दूसरा सब्जेक्ट में अभी आप थोड़ा सा स्टेबल होते हो, माइंड को मेकअप करते हो, अरे यार मैथ्स हटा, चलो चलो अब इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे समझने लगते हो, इतने में हिस्ट्री की आ जाती हैं, फिजिक्स की आ जाती हैं, आपके कुछ और हो जाता है, ड्राइंग के टीचर आ जाते हैं, ओ यार कभी ड्राइंग का मूड नहीं है अभी, लेकिन आपको ड्राइंग करनी है। तो ये सारी बातें हैं, ये एजुकेशन सिस्टम जो धोपा चला जा रहा है। फिर पेरेंट्स का धक्का कि जाओ ट्यूशन्स में जाओ और काम करो। ट्यूशन्स के टीचर्स का धक्का ये लगता है, प्रेशर ये पड़ता है कि बच्चा आपका करता नहीं है, आप घर में करवाते नहीं, उधर से स्कूल का आ जाता है। तो यही सारी बातें हैं शिक्षा के अंदर। शिक्षा के अंदर यही सारी बातें आनी चाहिए कि हम अपनी शक्ति को बढ़ा पाएँ, अपनी अंदरूनी शक्ति को, हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ा पाएँ, हम दूसरों की बातों को सुनना सीख जाएँ। कहाँ सीखते हैं सुनना? सारा टाइम तो टीचर चुप ही कराती रहती है, सारा टाइम, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक टीचर जो है उसको चुप ही कराते रहते हैं। बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम चुप ही कराते रहते हैं, तो सुनते नहीं है ना, वो बोलते ही रहते हैं। वो बोलने की आदत का जो डेवलप हो चुकी होती है ना, तो फिर वो आगे चलती रहती है। इसीलिए मैंने ये वाला उदाहरण दिया था कमेंट्स करने वाला। और सीखने की गहरी इच्छा होनी चाहिए, ये हमारी शिक्षा में ये आता है। ये छोटी सी वीडियो बनाना चाह रही थी मैं, तो शायद आपको पसंद आया हो। अभी ये पूरी बुक कंप्लीट नहीं हुई है। इस पूरी बुक में जितने भी पॉइंट्स बनाए मैंने, इसको मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए बीच बीच में डालती रहूँगी, शायद आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।